गुस्से में साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस से जाते वक्त अलेना ने स्टेफन का गिफ्ट किया हुआ वर्बेन नेकलेस भी वहीं छोड़ दिया था, जिससे स्टेफन समझ जाता है कि अलेना ने ज़रूर कैथरीन की पुरानी फ़ोटो देख ली होगी, जिसको देखकर वो समझ गई होगी कि वो हूबहू कैथरीन की तरह दिखती है और स्टेफन ने उससे ये बात छुपाई थी, तो इसलिए अलेना गुस्से में स्टेफन के घर से चली गई है। स्टेफन अलेना को कॉल करता है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। तभी अचानक से अलेना की कार से एक मिस्टीरियस वैम्पायर टकरा जाता है और अलेना का एक्सीडेंट हो जाता है। उस वैम्पायर ने एक हुडी जैकेट पहनी होती है और उसका फेस ढका हुआ होता है और वो अलेना की तरफ आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो अलेना को कोई हार्म पहुंचा पाए, डेमन वहां आ जाता है और वो वैम्पायर वहां से भाग जाता है। अलेना कार में फंसी हुई होती है तो डेमन उसको उस कार से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिसके बाद अलेना बेहोश हो जाती है और डेमन उसको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम अलारिक को देखते हैं। वो बताता है कि वो मिस्टिक फॉल्स के बारे में सही था कि यहाँ पर इविल मॉन्स्टर्स रहते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम मिलते हैं अलारिक की वाइफ इजोबेल से। जब अलेना को होश आता है तो वो देखती है कि वो डेमन की कार में है। डेमन उसको बताता है कि किसी काम की वजह से उसको जॉर्जिया जाना था और क्योंकि अलेना बेहोश थी तो वो उसको भी अपने साथ उस ट्रिप पे ले आया। अलेना गुस्सा हो जाती है और डेमन को वापस मिस्टिक फॉल्स चलने के लिए कहती है। डेमन अलेना को याद दिलाता है कि इस समय अलेना ने अपना वर्बेन नेकलेस नहीं पहना हुआ है और अगर डेमन चाहे तो वो इजीली अलेना को अपने साथ चलने के लिए कंपल कर सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि वो अलेना को माइंड कंट्रोल नहीं करना चाहता है। तभी स्टेफन अलेना को दोबारा कॉल करता है। अलेना स्टेफन से बात करने से मना कर देती है तो डेमन वो कॉल अटेंड करके स्टेफन को बताता है कि अलेना उसके साथ है और सेफ है। डेमन एक बार फिर अलेना को अपने साथ चलने के लिए मनाता है और इस बार अलेना उसकी बात मान लेती है, लेकिन इस शर्त पर कि ना तो डेमन अलेना को कंपल करेगा और ना ही कोई और नुकसान पहुंचाएगा। स्कूल में अलारिक जेरेमी से उसके हिस्ट्री असाइनमेंट के बारे में पूछता है तो जेरेमी बताता है कि उसका प्रोजेक्ट मिस्टिक फॉल्स पर ही बेस्ड है, सिविल वॉर के टाइम पीरियड के अराउंड। स्टेफन बॉनी के पास जाता है और उससे अलेना को ढूंढने में मदद मांगता है। वो बॉनी को बताता है कि अलेना डेमन के साथ है, लेकिन स्टेफन को नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। इसलिए स्टेफन चाहता है कि बॉनी अपने मैजिक से एक लोकेटर स्पेल परफॉर्म करे ताकि उनको अलेना की लोकेशन का पता चल पाए। स्पेल को परफॉर्म करने के लिए स्टेफन बॉनी को अलेना का नेकलेस देता है ताकि बॉनी उस नेकलेस के थ्रू अलेना के साथ कनेक्शन बना पाए। बॉनी बहुत कोशिश करती है उस स्पेल को करने की, लेकिन किसी वजह से बॉनी का मैजिक काम नहीं करता और बॉनी को लगता है कि उसकी मैजिकल पावर्स चली गई हैं। डेमन अलेना को एक बार में ले जाता है जिसकी ओनर एक ब्री नाम की विच होती है। ब्री अलेना को बताती है कि वो डेमन से 20 साल पहले एक कॉलेज कैंपस में मिली थी और तब से वो दोनों एक दूसरे का सीक्रेट जानते हैं। अपने हिस्ट्री असाइनमेंट के लिए जेरेमी लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस लड़की से जिसका नाम होता है आना। बॉनी अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाती है और उनको बताती है कि उसकी मैजिकल पावर्स काम नहीं कर रही हैं। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि ज़रूर बॉनी किसी वजह से डरी हुई है और इसी कारण की वजह से उसकी पावर्स ब्लॉक हो गई हैं। अगर बॉनी को अपनी पावर्स वापस चाहिए तो उसको अपने डर का सामना करना पड़ेगा। अलेना जेना को कॉल करके झूठ बोल देती है कि वो बॉनी के साथ है और जेना उसकी फिक्र ना करे। डेमन ब्री से कैथरीन को उस टूम से निकालने का कोई और रास्ता ढूंढने को कहता है। ब्री कहती है कि उस टूम का स्पेल को तोड़ने के लिए उनको वो क्रिस्टल चाहिए जो एमिली ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है उस स्पेल को तोड़ने का। स्टेफन अलेना को फिर से कॉल करता है और उससे उसकी करंट लोकेशन पूछता है। अलेना उससे पूछती है कि वो कैथरीन की तरह क्यों दिखती है और स्टेफन ने अलेना से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। स्टेफन कहता है कि उसको खुद ये बात नहीं पता है कि कैथरीन का अलेना से क्या कनेक्शन है और क्यों वो दोनों हूबहू सेम दिखती हैं। अलेना को स्टेफन का रिप्लाई ऑनेस्ट नहीं लगता तो वो फ्रस्ट्रेट होकर फ़ोन काट देती है। तभी डेमन वहाँ आता है और अलेना से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो अलेना कहती है कि अलेना को पता है कि डेमन अंदर ही अंदर खुश है कि अलेना और स्टेफन में प्रॉब्लम चल रही है और इसलिए डेमन को ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अलेना की परवाह करता है। ब्री डेमन से छुपके किसी को फ़ोन करती है और उसको ये बताती है कि डेमन उसके बार में आया हुआ है। बॉनी उसी पुरानी फेल चर्च के पास जाती है जहाँ एमिली उसको सपने में ले जाया करती थी। वहाँ पर बॉनी दोबारा मैजिक करने की कोशिश करती है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और उसके नीचे की ज़मीन टूट जाती है और बॉनी एक गुफा में गिर जाती है, जिस वजह से उसके घुटने पे चोट भी लग जाती है। फिर बॉनी नोटिस करती है कि उस गुफा के एक दरवाजे पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ है। स्टेफन बॉनी की ग्रैंडमा शीला बेनेट के घर जाता है और अपने आप को आज बॉनीज फ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। वो जानबूझ के शीला से हाथ मिलाता है ताकि उसको पता चल जाए कि स्टेफन एक वैम्पायर है और वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है।
शीला कहती है कि वो स्टेफन को अपने घर के अंदर तो नहीं इनवाइट कर सकती, लेकिन स्टेफन पर ट्रस्ट करती है कि वो बॉनी को ढूंढ लेगा और उसको सही सलामत घर वापस ले आएगा। बाद में अलेना डेमन से पूछती है कि क्या वो भी आधी वैम्पायर है क्योंकि वो कैथरीन जैसी दिखती है। डेमन कहता है कि वैम्पायर्स नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। डेमन को लगता है कि मे बी वैम्पायर बनने से पहले कैथरीन ने जरूर किसी बच्चे को जन्म दिया होगा और कैथरीन अलेना की पूर्वज है। यही रीज़न हो सकता है कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। डेमन अलेना से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा होता है तो अलेना उससे पूछती है कि ये सब रियल है या डेमन बस अच्छे बनने का नाटक कर रहा है। आना जेरेमी की बुक्स ढूंढने में मदद करने लगती है। आना कहती है कि वो होम स्कूलिंग करती है और इसलिए उस लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए अक्सर आती रहती है। बातें करते करते जेरेमी और आना मिस्टिक फॉल्स की हिस्ट्री और वैम्पायर्स के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। जेरेमी कहता है कि वैम्पायर्स और मॉन्स्टर्स रियल नहीं होते और उनको मिस्टिक फॉल्स के राइटर्स ने बस एक मेटाफॉर की तरह यूज़ किया है बुराई को रिप्रेजेंट करने के लिए। आना कहती है कि वो तो वैम्पायर्स को रियल मानती है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि उनके पूर्वज ने अपने जर्नल्स में वैम्पायर्स के बारे में कई स्टोरीज लिखी हुई हैं। ये बात सुन के जेरेमी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके खुद के पूर्वज जोनाथन गिलबर्ट ने भी ऐसे कई जर्नल्स लिखे हुए हैं। ये सब डिस्कशन करते करते जेरेमी और आना में दोस्ती हो जाती है। वो दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो दोनों मिलते हैं तो आना उसको अपनी एक फाइल दिखाती है जिसमें आना ने मिस्टिक फॉल्स में हुए वैम्पायर अटैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई होती है। वो जेरेमी को कहती है कि वैम्पायर्स रियल में होते हैं और उसका सबूत है आना की कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन। बॉनी अभी भी उस केव में फंसी हुई होती है। वो नोटिस करती है कि उस दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तभी स्टेफन वहाँ आ जाता है और बॉनी को उस केव से बाहर निकाल लेता है। बॉनी स्टेफन को बताती है कि उस केव में उस दरवाजे के पीछे वही सारे वैम्पायर्स ट्रैप्ड हैं जिनके बारे में एमिली ने उनको बताया था। स्टेफन कहता है कि बॉनी को डरने की ज़रूरत नहीं है और स्टेफन उन वैम्पायर्स को बाहर नहीं आने देगा। बार में एलेना भी ड्रिंक करने लगती है और वो एक्चुअली डेमन की कंपनी को एंजॉय करने लगती है। तभी हम उस बार में एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसको ब्री कुछ इशारा करती है, यानी कि ये वही है जिससे ब्री ने फ़ोन पर बात की थी। अलेना को जेना का कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए बार से बाहर जाती है। तभी वो मिस्टीरियस आदमी अलेना को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब डेमन नोटिस करता है कि अलेना मिसिंग है तो वो अलेना को ढूंढते हुए बाहर जाता है तो उसको अलेना का फ़ोन बाहर पड़ा हुआ मिलता है। वो अलेना को ढूंढते हुए थोड़ा और आगे आता है तो देखता है कि अलेना एक पानी की टंकी के ऊपर होती है। पर इससे पहले कि डेमन अलेना तक पहुंच पाए वो मिस्टीरियस आदमी एकदम से डेमन पर अटैक कर देता है और डेमन को पीटने लगता है। हमें पता चलता है कि वो मिस्टीरियस आदमी भी एक वैम्पायर है। फिर वो आदमी डेमन पर पेट्रोल छिड़कता है ताकि वो डेमन को जला के मार पाए। अलेना उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो आदमी अलेना को बताता है कि वो लेक्सी का बॉयफ्रेंड है। वो और लेक्सी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसलिए लेक्सी ने उस आदमी को भी वैम्पायर बना दिया था ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसकी वजह डेमन है। इसलिए वो डेमन से बदला लेने के लिए उसको मारना चाहता है। अलेना उस आदमी से डेमन को छोड़ने के लिए प्लीड करती है। वो कहती है कि लेक्सी एक अच्छी लड़की थी और अगर वो आदमी डेमन को मारेगा तो वो भी डेमन जैसा बन जाएगा और लेक्सी ये नहीं चाहेगी कि उसका बॉयफ्रेंड भी डेमन की तरह एक बेरहम कातिल बने। अलेना की बातों से उस आदमी का मन बदल जाता है। वो डेमन को छोड़ देता है। जब अलेना उसको थैंक्स बोलती है तो वो कहता है कि ये उसने अलेना के लिए नहीं बल्कि लेक्सी के लिए किया है। स्टेफन बॉनी को उसके घर वापस ले आता है। शीला और बॉनी उसको थैंक्स बोलते हैं। फिर हमें पता चलता है कि स्टेफन और शीला एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं। शीला स्टेफन को कहती है कि अगर टाउन के लोगों को उन सब की हकीकत पता चली और उन्होंने उनको हार्म करने की कोशिश की तो शीला पहले अपने लोगों को बचाएगी, ना कि वैम्पायर्स को। स्टेफन कहता है कि वो ये बात समझता है। डेमन ब्री से अकेले मिलने चाहता है। ब्री समझ आती है कि डेमन को पता चल गया है कि ब्री ने ही लेक्सी के बॉयफ्रेंड को डेमन के बारे में बताया था। ब्री डेमन को कहती है कि लेक्सी ब्री की भी फ्रेंड थी और डेमन ने उसको मार के बहुत गलत किया। अपने आप को बचाने के लिए ब्री डेमन को बताती है कि उस टूम के स्पेल को तोड़ने का एक और रास्ता है। एमिली के स्पेल बुक में ज़रूर एमिली के उस टूम पर करे स्पेल को तोड़ने का रिवर्स स्पेल लिखा होगा। डेमन पूछता है कि क्या ब्री को पता है कि वो स्पेल बुक कहाँ है तो ब्री कहती है कि उसको नहीं पता। तभी डेमन एकदम से ब्री को मार देता। डेमन अलेना को मिस्टिक फॉल्स वापस ले आता है। अलेना स्टेफन से मिलने जाती है और उसको कहती है कि स्टेफन को उसको सब कुछ सच बता देना चाहिए था। उसने अब तक स्टेफन के सारे झूठ बर्दाश्त किए लेकिन ये झूठ वो नहीं सह पा रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि स्टेफन उसके साथ बस इसलिए था क्योंकि वो स्टेफन की पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है। तभी स्टेफन अलेना को अपना एक और सीक्रेट बताता है जो उसने अब तक अलेना से छुपाया है।
वो कहता है कि स्टेफन अलेना से पहली बार स्कूल में नहीं मिला था, बल्कि उससे भी कुछ महीने पहले मिला था। स्टेफन कहता है कि हर बार कुछ सालों बाद वो मिस्टिक फॉल्स आता है क्योंकि वो अपने घर को बहुत मिस करता है। ऐसे ही स्टेफन कुछ महीने पहले भी मिस्टिक फॉल्स आया था। वो जंगल में था जब उसने अलेना और उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट होते हुए देखा था। जब वो उनकी हेल्प करने आया तो अलेना के डैड ने स्टेफन को पहले अलेना को पानी से निकालने को कहा, और जब स्टेफन अलेना को बचाने के बाद उसके पेरेंट्स को बचाने गया तब तक वो दोनों मर चुके थे। ये सुन के अलेना इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि यही वजह है कि किसी को नहीं पता था कि अलेना उस रिवर से कैसे बाहर आई। स्टेफन कहता है कि जब उसने देखा कि अलेना हुबहू कैथरीन की तरह दिखती है तो उसने कुछ टाइम के लिए अलेना पर नज़र रखी, ये जानने के लिए कि कहीं अलेना सच में कैथरीन तो नहीं है। लेकिन फिर उसने रियलाइज़ किया कि अलेना कैथरीन से बिल्कुल अपोजिट है। ये जानने के बाद स्टेफन उस टाउन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो अलेना को और भी करीब से जानना चाहता था। अलेना उससे फिर पूछती है कि वो कैथरीन की तरह क्यों दिखती है, और ना चाहते हुए भी स्टेफन को अलेना को एक और सच बताना पड़ता है कि अलेना अडॉप्टेड है। स्टेफन कहता है कि अलेना का सरनेम गिलबर्ट है और कैथरीन का सरनेम पियर्स था। इसलिए सच जानने के लिए स्टेफन ने अलेना के बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी के रिकॉर्ड्स चेक किए, जिससे उसको पता चला कि अलेना के बर्थ सर्टिफिकेट पर उसकी मॉम का नाम मेंशन ही नहीं है, और ना ही ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि उसकी मॉम कभी प्रेग्नेंट थी। यानी कि अलेना की रियल मॉम जेरेमी की मॉम नहीं बल्कि कोई और औरत थी जो कैथरीन की लीनिएज को बिलोंग करती थी। और यही रीज़न है कि अलेना कैथरीन की तरह दिखती है क्योंकि कैथरीन अलेना की पूर्वज है। इसके बाद स्टेफन कहता है कि वो अलेना को उसकी फेस की वजह से नहीं बल्कि उसकी पर्सनालिटी की वजह से पसंद करता है। एंड देन दे मेकअप एंड हग इट आउट। अलेना अपने घर वापस आती है। जेना उससे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि इतने घंटों से वो मिसिंग थी और जेना से सही से बात भी नहीं कर रही थी। अलेना जेना से पूछती है कि क्या वो अडॉप्टेड है। ये सुन के जेना शॉक हो जाती है। अलेना जेना से गुस्सा होती है क्योंकि उसने इतने टाइम तक अलेना से ये बात छुपाई। जेना कहती है कि अलेना के अडॉप्टेड पेरेंट्स ने उससे ये बात सीक्रेट रखने को कहा था। अलेना जेना की बात सुनने से इनकार कर देती है और गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। मिस्टिक ग्रिल में अलारिक कुछ पेपर्स ग्रेड कर रहा होता है, तभी वो वहाँ डेमन को देखता है और हैरान हो जाता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अलारिक ने डेमन को अलारिक की वाइफ इजोबेल को बाइट करते हुए देखा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और डेमन को देख के अलारिक बहुत गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।